गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। इसके पीछे के जो दो क्वेश्चन है उसे हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें दो समीकरण दिया गया है। हमें ये बताना है कि इन दोनों समीकरण के हल किस प्रकार के होंगे, अर्थात इन दोनों समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होंगे। इसके बाद मान लीजिए कि इन दोनों समीकरण के हमें अद्वितीय हल प्राप्त हो गए। तो अगर इन दोनों समीकरण के हमें अद्वितीय हल प्राप्त हो रहे हैं ना, तो ऐसी स्थिति में हमें इन दोनों समीकरण को ब्रज गुणन विधि की सहायता से हल करना है। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो भी हमें समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरण का हल किस प्रकार का होगा। अब हमेशा की तरह मैं फिर आपसे बता रहा हूं, जब भी हमें चेक करना है कि समीकरण का हल किस प्रकार का होगा, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समीकरण के बराबर में जीरो है या नहीं। अगर समीकरण के बराबर में जीरो नहीं है तो हम कोशिश ये करेंगे कि समीकरण को इस प्रकार से लिखें कि हमें जो भी नया समीकरण मिले उसके बराबर में हमें जीरो मिल जाए। तो आइए पहले चेक कर लेते हैं। देखिए, इन दोनों समीकरण के बराबर में हमें जीरो नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले इन समीकरण को हम बदल के इस प्रकार से लिखें कि जो भी हमें नया समीकरण मिल रहा है ना, उसमें हमें जीरो आ जाए बराबर के उस तरफ। तो पहले आइए इसको सुधारते हैं। तो यह है 3x - 5y बराबर 20। यहाँ पे है 3x - 5y बराबर 20। देखिए सर जी, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो 20 है ना बराबर के उस तरफ, इसको उधर से टांग करके इधर ला देंगे। तो यहाँ पे हम 3x - 5y को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए 20 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है। अब हम क्या करेंगे, अगर प्लस 20 को उधर से इधर लाएंगे ना, तो ये हो जाएगा सर जी -20। अब यहाँ हम बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए, बराबर के उस तरफ तो सिर्फ 20 था और ये भी 20 उधर से उठ करके इधर आ गया, तो अब तो बराबर के उस तरफ कुछ बचा नहीं। तो कुछ बचा नहीं तो यहाँ हम लड्डू दे सकते हैं, जीरो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में यही हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब आइए इसको भी सुधार देते हैं। तो यह है 6x - 10y बराबर 40। 6x - 10y बराबर 40। इसके साथ भी वही काम करेंगे। यहाँ पे हम 40 को उधर से इधर लाएंगे, तो इसको ज्यों कहते हैं उतारेंगे सर। तो यहाँ 6x - 10y ज्यों कहते हैं। अब देखिए 40 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है। अब प्लस 40 को उधर से टांग करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -40। अब बराबर में तो कुछ है नहीं, तो अपने मन से यहाँ जीरो लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। तो इस तरीके से हमने समीकरण फर्स्ट बना लिया, समीकरण सेकेंड बना लिया। अब चूंकि जो हमारा एक्चुअल में समीकरण फर्स्ट और सेकंड है वो ये दोनों है, तो यहाँ जो समीकरण है ना, इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह का बहुत अभाव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो भी हमारा एक्चुअल समीकरण है ना, अब उसे यहाँ लिखेंगे। तो एक्चुअल समीकरण पहला है 3x - 5y - 20 बराबर 0। 3x - 5y - 20 बराबर क्या है, 0। दूसरा समीकरण है 6x - 10y - 40 बराबर 0। 6x - 10y - 40 बराबर 0। अब अगर हमें समीकरण के हल के बारे में जानकारी लेनी है तो यहाँ से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालेंगे। यहाँ से a1 क्या हो जाएगा सर जी, मैंने आपको बताया था a1 x के गुणांक को कहते हैं, x का गुणांक 3 है तो a1 3 हो जाएगा। b1 क्या होगा, y के गुणांक को b1 कहते हैं, y का गुणांक -5 है तो b1 -5 हो जाएगा। c1 क्या होगा, अचर पद को c1 बोलते हैं, अचर पद -20 है तो c1 -20 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं a2 की। तो समीकरण सेकंड में x के गुणांक को a2 बोलते हैं, ये है समीकरण सेकंड। x का गुणांक 6 है तो a2 6 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं b2 की। तो y के गुणांक को b2 बोलते हैं, y का गुणांक -10 है तो b2 -10 हो जाएगा। अब देख लेते हैं c2 को। तो अचर पद को सर हम c2 बोलते हैं, अचर पद -4 है, सॉरी अचर पद -40 है तो यहाँ c2 हमारा हो जाएगा, c2 हमारा हो जाएगा -40। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर जी, यहाँ से हम a1 बट्टा a2 निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम a1 बट्टा a2 लिखें तो a1 कितना है हमारा, 3 है और a2 6 है, तो a1 बट्टा a2 3 बट्टा 6। जब इसको कटाएंगे ना तो ये हो जाएगा 1 बट्टा 2। अब यहाँ से फिर हम b1 बट्टा b2 भी निकालेंगे। b1 बट्टा b2, b1 क्या है, तो b1 यहाँ पे, यहाँ ये b लिखा गया है, b1 होगा। यहाँ पे b1 क्या है, b1 -5 है और b2 क्या है, -10 है, तो b1 बट्टा b2 हो जाएगा -5 बट्टा 10।
माइनस से माइनस खत्म, 5 दूनी 10। यहाँ भी सर जी हमें मिल गया 1/2। यहाँ आप देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर मिला B1/B2 के। तो अब यहाँ पे हमें C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें C1/C2 बराबर क्या लिख सकते हैं, C1 कितना है -20 और C2 है -40। तो यहाँ से ये हो जाएगा -20/-40। माइनस माइनस को खत्म कर देगा, 20 दूनी 40। यहाँ से हमें मिला 1/2। अब देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का वैल्यू आ गया 1/2। इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A1/A2 जो है ये बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 जो है ये बराबर है C1/C2 के। मैंने आपको समझाया था कि जब भी हमें ऐसी स्थिति मिले तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि समीकरण के अनेक हल होंगे। समीकरण के क्या होंगे, अनेक हल होंगे, कोई अंत नहीं होगा, बहुत सारे हल होंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखिए अनेक हल होंगे। चलिए अनेक हल होंगे। अब यहाँ समीकरण के अनेक हल हो गए तो अब यहाँ हमें इस समीकरण को ब्रज गुणन विधि की सहायता से हल नहीं करना पड़ेगा। कब हल करते, जब इस समय समीकरण का हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।